फिर से सभी लोगों का स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 49 है और इससे पहले हम एक गायन लेंगे कि देखो कोई आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है दूसरे आगमन में। हम एक गायन लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शार से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शार से मसीह आ रहा है। आसमां की बेदारी तो देखो, खुद कैसी सवारी है देखो। आसमां की बेदारी तो देखो, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं। बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। देखो मसीह आ रहा है। क्या हम सभी लोग तैयार हैं? मसीह यीशु जल्दी ही आने वाला है और हम सीख रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 39, प्रॉफिटिक स्कूल नंबर 49। और गई बार हम पढ़ रहे थे, सारांश में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक शिक्षक जब सिखाता है पिछली बार क्या सिखाया था सारांश में बताना बहुत ज़रूरी है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो
पिछली बार हमने सीखा था कि भविष्य सूचक क्षेत्र में कैसे बढ़ना है, ग्रोइंग इन द प्रॉफिटिक। और हमने देखा था कि भविष्यवाणियां आदि है, कोई आदि देता है, कोई 2 महीने के बाद आकर देगा। और भविष्यवाणियां शर्त के ऊपर है, संबंधित है और दिशा बताती है। भविष्यवाणियां क्या करना है ना। और उसके अनुसार हमें जीवन एक प्रार्थना और उपवास का जीना है, तभी हमारे भविष्यवाणी के क्षेत्र में प्रभु दर्शन वगैरह ज्यादा बताता है। और अगर जो हमें कोई वचन नहीं मालूम तो उपवास, दर्शन, उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु इसमें हमें आगे लेकर जाता है। और हमने पढ़ा था महिमा और भविष्यवाणी। बहुत सारे लोग कलीसिया आते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो बदलते नहीं है। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है और परमेश्वर की महिमा कार्य नहीं किया उनके जीवन में। और कलीसिया ऐसी जगह है जब वहां जहां पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए, और तभी आप कार्य में निकलेंगे और वो अनुभव के अनुसार बाहर निकलेंगे। और इसलिए हमें सचमुच सच्ची भविष्यवाणियां को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे कलीसिया के वातावरण को बदलता है। हमें पता चलता है कौन भविष्य झूठ बोलता है, कौन भविष्यवक्ता सच बोलता है, जब वातावरण बदलता है और हमारे अंदर एक आनंद होता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। और नहीं तो हमें डर से पैदा होता है, ये सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। तो ये भविष्यवाणियां, सही भविष्यवाणियां जब हम आमंत्रित करेंगे तो आत्मिक वातावरण बदल जाता है कलीसिया का। हम अंदर कलीसिया में एक आनंद आता है ना, भरपूरी आती है। जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से बाहर लाया, उन्होंने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बाहर लाया, और उसके द्वारा वो लोग आनंदित हुए कि हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। और इस भविष्यवाणी को कैसे कार्य में लाना है, अभिषेक की जरूरत है। अगर जब तक हमारे पास अभिषेक नहीं है वो कार्य नहीं होगा। एलाइजा ने जब स्वर्ग में ये देखा कि उन्होंने अपना चादर ओढ़ना एलिशा के ऊपर छोड़ दिया, तो अभिषेक वो दुगना एलिशा के ऊपर आया। तो अभिषेक की जरूरत है ना। तो इस सब क्षेत्र में अभिषेक के बिना भविष्यवाणी अधूरी है। और हमें सतर्क रहना चाहिए, कपटी लोग सतर्क रहना चाहिए, जादू टोना वाले भी हैं जो झूठे भविष्य दुखता है। एजेकियल 37:7 में हमने पढ़ा था, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। कभी कभी भविष्य दुखता हमारे उसके विश्वास के अनुसार भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन पवित्र प्रभु ने नहीं कहा है। तो ये सारी चीजें हमें संभालना है, और कैसे इन भविष्यद्वक्ताओं के गलतियां को हमें संभालना है। क्योंकि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता ऐसे कहेंगे कि सभी लोग करते हैं, चलता है, तो हमें वचन से तुलना करके देखना चाहिए कि ये सही बोल रहा है। इसलिए यिर्मयाह 23:14 कहता है गलतियां। एजेकियल 13:9 हम पढ़ेंगे, जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ-मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे, न उनके नाम इजराइल की नामावली में लिखे जाएंगे। तो एजेकियल यहाँ पर क्या कहता है? क्योंकि वो कहते हैं शांति शांति है, लेकिन वहां शांति नहीं है, यानी अपने मन के अनुसार भविष्यवाणी भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए हमें संभालना चाहिए, जो भविष्यद्वक्ता कलीसिया में आता है वो कितना जाना माना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर कौन है ना, कोई अधिकारी है क्या उसके ऊपर, या तो वो अकेले में चलता है। तो इन सारे चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी भविष्यद्वक्ता कुछ बोलता है तो हमें सुनना नहीं चाहिए कि वो उसका ऊपर कौन है, वो कहाँ से आता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव क्या है, तभी हमें भविष्यवाणी जांचनी चाहिए। आगे हमने पढ़ा था कि कपटी लोग भी है जो भविष्यवाणी के लिए आते हैं, लेकिन अंदर मूर्तियां लेकर अपने कान के लिए जो अच्छा है उसके लिए आते हैं, कि मुझे कान में जो अच्छा लगेगा वो भविष्यवक्ता बोलना चाहिए। यानी वो अंदर से बदलने नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी के लिए जाते हैं, मुझे भविष्यवाणी दो, प्रभु क्या कहना चाहता है। बल्कि अंदर उनके अंदर उन्होंने प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया है, लेकिन सब कलीसिया में घूमते रहेंगे, मुझे भविष्यवाणी क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या कहेगा, लेकिन अंदर से उनका जीवन प्रार्थना का है ही नहीं। तो ऐसे जगह पर प्रभु बात नहीं करता, भविष्यवक्ता को बोलता है बात नहीं करना ऐसी जगह पर। और मूर्ति अंदर रखना यानी कुछ भी हो सकता है, जो प्रभु से पहले स्थान को हमने दिया है वो मूर्ति बना कर रख सकते हैं। और ऐसे लोगों से प्रभु बात नहीं करता, भविष्यवक्ता है ना, जो प्रार्थना में नहीं रहता और यीशु को पहला स्थान नहीं देता, और वो जाके भविष्यवाणी करो, मुझे बताओ मेरा भविष्य के बारे में, क्या फायदा। अगर जो प्रभु के सामने हम बैठते नहीं हैं तो प्रभु आपसे बात कैसे करेगा।
तो भविष्यद्वक्ताओं से कैसे बात करेगा? तो हमें देखना है कि किस किस तरीके के लोग आते हैं भविष्यवाणी सुनने के लिए, है ना, कि सिर्फ मेरे घर परिवार के बारे में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो लोग कलीसिया में आते नहीं है, बस अपना काम और काम के हिसाब से आएंगे। जो मेरा काम हो गया तो बस, हाँ ये भविष्यद्वक्ता ने ये बताया। तो इस जगह पर प्रभु बात नहीं करता है भविष्यवाणियों के द्वारा, क्योंकि इनके अंदर पहला स्थान इनके बिजनेस में है, पहला स्थान पैसों के लिए है, पहला स्थान और कुछ चीज के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु भविष्यद्वक्ता को बोलेगा बात मत करो, कलीसिया में बात मत करो, क्योंकि उनको पता है कौन से लोग हैं, है ना। तो ऐसे हमें सावधान रहना चाहिए। और बहुत सारे भविष्य सूचक दर्शी भी है, और ये दर्शी लोग जो है ये सपने और दर्शन देखते हैं, है ना। और ये बहुत अच्छे चौकीदार की तरह है, पहले से दूर से देख सकते हैं क्या आने वाला है और पहले से सावधान करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि भविष्य सूचक संगीतकार भी है, यानी ये लोग गाना बोलते बोलते भविष्यवाणी करेंगे। ये आगे के दिन में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में भविष्यवाणियां आएंगी, और ये कैसे संगीत बोलकर भविष्यवाणी करेंगे, है ना। संगीत बोलकर, परमेश्वर के वचन के गाने बोलकर वो लोग भविष्यवाणी करेंगे। प्रोफेटिक म्यूजिशियन इसे कहते हैं। और आगे हमने देखा था कि भविष्य सूचक के चिन्ह वाले लोग होंगे, चिन्ह और चमत्कार करने वाले। जैसे अगबस जो था, अगबस ने प्रेरित पौलुस के कमर पे उन्होंने कहा, अपने आप पे पट्टा लिया पौलुस का और कहा ये जिसका पट्टा है उसको बांध कर ऐसे यरूशलेम में लिया जाएगा। यानी ये भविष्यद्वक्ता अपने आप को चिन्ह बता के पेश करते हैं लोगों के सामने, ऐसा होने वाला है। और दूसरा भविष्यद्वक्ता था एलीशा, है ना। एलीशा ने राजा को कहा ये तीर मारो, तो ये सारे चिन्ह के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होने वाला है ना। ये अपने आप में एक निशाना बनते हैं भविष्यद्वक्ता। यशाया जो था खाली पैर चलता था और बिना कपड़े ही चलता था। क्यों? क्योंकि उसकी ओर देखकर लोग जानेंगे इसका कारण क्या है। तो ये स्वयं भविष्यद्वक्ता एक चिन्ह और निशानी रहते हैं, ताकि इजरायली लोग पश्चाताप करें उनके पापों से। इसलिए यशाया खाली पैर चला और बिना कपड़े के चला। तो ये एक तरह के भविष्यद्वक्ता है जो अपने आप में एक चिन्ह बना के जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भविष्य सूचक पासवान और शिक्षक जो है। भविष्य सूचक पासवान और शिक्षक क्या करते हैं? ये लोग जो है सिखाते सिखाते भविष्यवाणी करेंगे। यानी जब हम वचन बोल रहे हैं उसी वक्त प्रभु ठहराएगा और किसी व्यक्ति जो पब्लिक में बैठा है उसको बताएगा कि ये देखो इसके बारे में आप ये बताओ। तो वो पासवान डरना नहीं चाहिए, उधर ही रुकना चाहिए, उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहिए, देखो प्रभु आपसे ये कह रहा है, आप अपना अपना ये क्षेत्र में संभालो। और वो भविष्यवाणी करके फिर प्रचार चालू करेगा। ये आज के दिन में है, लेकिन बहुत से पासवान और शिक्षक इसको इस्तेमाल नहीं करते, ये डरते हुए कि अरे वचन बोल रहा हूं तो भविष्यवाणी कैसे करूं। ये ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं वो प्रभु के दास और दासी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भविष्य सूचक पासवान और शिक्षक हमें भी तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए वचन पढ़ते समय, वचन देते समय प्रभु कैसे आवाज देता है और क्या बोलने के लिए बोलता है। कभी दर्शक सामने रहते हैं, है ना। तो हमें संभालना चाहिए कि यानी परमेश्वर की आवाज के लिए सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ये कैसे सुनेंगे हम? जब हम रोज प्रार्थना में बैठेंगे और जितना हो सके उतना वचन पढ़ेंगे। मुख्य बात है वचन। वचन और अभिषेक से ही परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। इधर उधर सब आका दिन भागने से कुछ नहीं होता है। हमें वचन पढ़ते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, वचन पढ़ते रहना है। वचन से ही प्रभु बात करेगा, वचन से ही प्रभु दूसरे के लिए बात करेगा। तो भविष्य सूचक पासवान और शिक्षक है। फिर भविष्य सूचक सुसमाचार वाले हैं, इवेंजलिस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं? जब सुसमाचार देने से पहले कुछ चमत्कार करते हैं परमेश्वर के वरदान के अनुसार। तो ये जब चमत्कार करते हैं, कुछ भविष्यवाणी देते हैं, तो सामने वाला आश्चर्य हो जाता है, अरे इसको कैसे पता मेरे घर में क्या हो रहा है। तो क्या होता है? समाचार देने में आसान होता है और वो लोग यीशु मसीह को जल्दी प्रार्थना करते हैं उद्धार अपने जीवन में आने के लिए। यीशु मसीह स्वयं उदाहरण है। यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों के हृदयों में बात करता था और लोग उसके पीछे आते थे।
है ना। सारे वरदान यीशु मसीह में देखने को मिलते थे और वरदानों के अनुसार चलता था, है ना। मत्ती 9:4 वो कहता है, यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो, है ना। यीशु मसीह मन के चीजें परखता था और उसके द्वारा लोग समाचार सुनने आते थे, है ना। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यानी देखो, ये सब भविष्य सूचक सुसमाचार, यानी ये अपने लोगों के बारे में भी भविष्यवाणी देता था, समाचार भी देता था। तो दोनों चीजें साथ में होती है, क्योंकि जब हम चिन्ह चमत्कार दूसरों के बारे में कुछ बताते हैं तो व्यक्ति सोच में गिरता है, इसको कैसे पता मेरे जीवन में क्या हो रहा है। उसके द्वारा सुसमाचार जल्दी जाता है अंदर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ऐसा और किसी ने नहीं कहा, इसी ने मुझे कहा, तो वो जल्दी प्रभु की प्रार्थना स्वीकारते हैं और सुसमाचार जाता है। फिर भविष्य सूचक एपोस्टल्स है, प्रॉफिटिक अपोस्टल्स। भविष्य सूचक प्रेरित कौन है, यानी भेजे हुए, ये जो बड़े बड़े क्षेत्र में काम करते हैं, यानी ये परमेश्वर के दूत है, देशों में बात करेंगे, है ना, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा गांव में जाएंगे, सब जगह जाएंगे, बड़े बड़े झुंड में चिन्ह चमत्कार करेंगे। ये भविष्य सूचक प्रेरित, प्रॉफिटिक अपोस्टल्स, इनको बड़ा दर्जा दिया गया है, सबसे ऊंचे पर है, क्योंकि ये भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, सुसमाचार दे सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, है ना, प्रचार भी कर सकते हैं। इसलिए प्रेरित का सबसे ऊंचा दर्जा है बाइबल में, प्रेरित, फिर भविष्यद्वक्ता, फिर सुसमाचार देने वाला, फिर पासबान, फिर शिक्षक। ये 5 सेवकाएं यहाँ है। कोई भी बाइबल में आप देखेंगे ये 5 सेवकाएं यहाँ है दर्जे के अनुसार। तो भविष्य, ये प्रेरित सबसे ऊंचा रहता है ऊपर। आगे हमने पढ़ा था भविष्य सूचक मध्यस्थी, इंटरसेसर भी लोग हैं जो भविष्यवाणी करके, मध्यस्थी करके भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि ये दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं उसी वक्त प्रभु दर्शन में कुछ ना कुछ बताता है इनको और फिर उसके पे प्रार्थना करते हैं। यानी आत्मा से चलने वाले प्रभु कहता है परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, है ना, और वो अपने आप में अंदर रखते हैं जो भी वचन आया है, किसी को बताते नहीं है। जैसे माता मरियम ने एक वचन देखा कि आपके हृदय में एक तीर घुसेगी, तो वो सोच में गिरी ये क्या है, लेकिन अपने हृदय में रखकर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, और वो प्रार्थना करती रही, है ना। तो ये भविष्य सूचक मध्यस्थी वाले लोग हैं, जैसे उनके अंदर गर्भ में सभी चीजें रखते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं देश के लिए, अपने आत्मिक गर्भ में सब अंदर रख के प्रार्थना करते हैं और ये बलिदान भी करते हैं, लेकिन बाहर ज्यादा लोगों को नहीं बताते उन्होंने क्या वचन सुना, क्या देखा, है ना। यानी ये परमेश्वर के वचन को गर्भ से बाहर निकालते हैं, जन्म देते हैं। जो स्वर्ग से धरती पर वचन आता है उस पर प्रार्थना करके वो धरती में उसको जन्म देते हैं। ये भविष्य सूचक इंटरसेसर्स है, मध्यस्थी करते हैं, अंदर बैठ के रूम में बाहर नहीं आते, अंदर ही बैठ के परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार मध्यस्थी करते हैं। फिर भविष्य सूचक योद्धा है, प्रॉफिटिक वॉरियर्स। ये लोग क्या करते हैं, जो वचन नीचे आता है शैतान रोकने की कोशिश करता है। ये योद्धा परमेश्वर का वचन लेके तैयार रहते हैं उनके विरुद्ध मारने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन नीचे पूरा हो धरती पर, और जो भी विरोध में आएगा वो वचन लेकर तैयार रहते हैं। प्रॉफिटिक वॉरियर्स है, ये सिर्फ लड़ते रहते हैं वचन से, ताकि परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणियां हमारे जीवन में, परिवार में पूरी हो। कौन अड़चन बनता है, शैतानी शक्तियां हवाओं में है, वो नीचे आने के लिए नहीं देते। तो तभी ये भविष्य सूचक योद्धा देखते हैं, ये देख सकते हैं कौन अड़चन कर रहा है, और वचन लेकर प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों के द्वारा, ताकि स्वर्गदूत आकर मदद करके वो भविष्यवाणी नीचे लेकर आए। फिर हमने पढ़ा था भविष्य सूचक नाचने वाले भी हैं, भविष्य सूचक डांसर और आर्टिस्ट है, कला के द्वारा वो लोग बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चित्रों के द्वारा कभी कभी प्रभु कुछ बात करता है, तो ये खास वरदान है लोगों के अंदर, ये सबके अंदर नहीं है, ये भी ये वरदान है भविष्यवाणी का, कि वो चित्र को देखेंगे तो आपको कुछ प्रभु बात करेगा। तो वो कला है उसके अंदर, वो वरदान है उस व्यक्ति ने जो चित्र बनाया, है ना। और कोई कोई नाचने वाले भी हैं, जैसे पुराने नियम में वो लोग नाचते हुए गए और युद्ध जीते, सब बजाते, बांज बजाते हुए
स्तुति बताते हुए, तुरी बजाते हुए आगे निकले। कौन सा राजा था 2 इतिहास में, और वो राजा से उन्होंने कहा सिर्फ आप स्तुति करते जाओ, गाते जाओ। ये भविष्य सूचक डांसर है। तो इसके द्वारा प्रभु का अभिषेक नीचे उतर आता है और विजय विजय पाते हैं हम। 2 इतिहास में था वो, जहां पर प्रभु से कहता है डरो मत, तुम 10,000 है, वो लोग 10 लाख है, लेकिन आप अपने सारे बाजे बजाने वालों को आगे रखो और बजाते जाओ और नाचते जाओ, और उन्होंने युद्ध जीत लिया। तो ये भविष्य सूचक अलग अलग तरीके से प्रभु हमें बताता है, कितने तरीके के हैं। तो कभी कभी कोई कोई अलग अलग तरीके से भविष्यवाणी देता है, उसके लिए हमें दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने वो वरदान दिया है उनको। परखना भी चाहिए और दुत्कारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर से विजय पाते हैं, क्योंकि ये एक वरदान है भविष्यवाणी का कि प्रभु कार्य करने वाला है ना। वो लोग बांध लेते हुए, झंडे लेते हुए युद्ध में चलते हैं और नाचते हैं। ये एक निशानी है। हम कलीसिया में इसलिए इसे दोहराते हैं, 7 बार घूमना यहोशुआ ने किया और फिर नाचा। ये भविष्य सूचक घोषणा है जिसके द्वारा हम युद्ध जीत सकते हैं। आमीन। तो आज हम आगे जाएंगे 39, भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 39 है। आज हम देखेंगे कि 11 जरिए हैं भविष्यवाणी करने के, 11 चैनल्स ऑफ प्रोफेसी। नंबर 1 है भविष्य सूचक अगुवाएं, यानी 1 तिमोथी 4:14 में हम प्रेरित का 13:2 पढ़ेंगे। प्रेरित का 13:2 में, यानी इनको ये दर्जा दिया गया है, दूसरों के ऊपर भविष्यवाणी करके हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। प्रेरित का 13:2, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो देखो, ये भविष्य सूचक लीडर हैं, इनको प्रभु बात करता है और वे भेजते हैं, यानी ये अलग करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु के काम के लिए बुलाए गए हैं, है ना। ये हमारे साथ भी हुआ था, जब हम दूसरी कलीसिया में थे तो परमेश्वर ने हमसे बात किया। तो जब भविष्य सूचक कलीसिया जब खोली तो परमेश्वर ने बात किया कि बरनबास और शाऊल की तरह इन्हें अलग उनके कार्य के लिए रिहा किया जाए। और तब पुरानी कलीसिया ने हमें रिहा किया, क्योंकि ये बुलावा है। कभी कभी समय आएगा, हमें बुलावा है, हमें खुद के क्षेत्र में प्रभु भविष्यवाणी की कलीसिया खोलने के लिए, और लेकिन प्रभु से इसके लिए प्रार्थना में रखना होता है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। तभी प्रभु ने दूसरों के द्वारा भी वो बात करके कंफर्म करेगा। हम हमारे से नहीं है, दूसरे भी हमको आके बताएंगे। देखो, मुझे लगता है प्रभु आपसे कह रहा है कि आप भविष्यवाणी की ये पाठशाला खोलेंगे ऐसे, इसीलिए आज आपके सामने हम भविष्य सूचक पाठशाला बात कर रहे हैं। तो ये भविष्य सूचक प्रेस्बाइटरी कहते हैं, अगुवाएं हैं। 11 जरिए हैं भविष्यवाणी देने के, उनमें से एक है जो पौलुस भी था उसमें, वो चुने हुए हैं, दूसरों को बताएंगे। प्रभु बोल रहा है आपको आपकी मिनिस्ट्री खोलो, प्रभु बोल रहा है आप ये करो, प्रभु बोल रहा है आप ये करो। उनको उपवास और प्रार्थना करके अलग किया। नंबर 2 है भविष्य सूचक सुसमाचार। जब पहले हमने बताया फिलिपियस और वो जो हिजड़ा था और खोजा जो था, है ना, ये सुसमाचार देने के लिए तुरंत स्वर्गदूत ने उसे कुछ बोला, तुरंत रास्ता बदल कर वो हिजड़े के पास गया, है ना। तो और एक उदाहरण है जो सामरी स्त्री थी। सामरी स्त्री जो है, यीशु ने अलग तरीके से उसे समाचार सुनाया और भविष्यवाणी भी की कि आपके पति इतने हैं, ये पति आपका नहीं है, ये भी भविष्यवाणी किया उन्होंने। तो वो उससे वो आश्चर्यचकित होकर सुसमाचार स्वीकार करने लगी। तो ये भविष्य सूचक सुसमाचार एक जरिया है ना। सुसमाचार देने के जाते समय कुछ चिन्ह और चमत्कार बताएंगे उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के भूतकाल के बारे में, तभी क्या होता है, वो सुसमाचार जल्दी जाता है। फिर 3 नंबर है भविष्य सूचक प्रचारक, है ना। 1 पतरस 4:11 मैं पढ़ता हूं, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी की है। यानी भविष्य सूचक प्रचार करते हैं तो वचन से करेंगे, वो वचन से ही लोगों का दिल छुएंगे। जो भी बैठे हैं सामने, है ना, एक उदाहरण था पतरस। पतरस ने जब पवित्र आत्मा आया पेंटिकॉस्ट के दिन, जब वो बात करने लगा तो 3,000 लोग आ गए एक साथ। कैसे? भविष्य सूचक प्रचार। यानी दिल को चुभता है, जो भी बोलेंगे वो दिल को चुभ जाता है। और परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। हमारे वचन किसी के दिल को चुभेगा नहीं। परमेश्वर का वचन पतरस बोलने लगा, देखो यीशु मसीह को तुमने दिखाना था, यीशु मसीह क्रूस पर मरा था। पर में वो जब पतरस प्रचार करने लगा तो उनको दिल में अपने आप को दोषी ठहराने लगे और कहने लगे हमें अभी क्या करना पड़ेगा। और पतरस ने कहा तुम्हें पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, है ना। तो ये 3 नंबर हुआ। 11 जरिए हैं भविष्यवाणी के। फिर ये चौथा है वचन की भविष्यवाणी, साफ वचन। 2 पतरस 1:20 और 21 मैं पढ़ता हूं भविष्यवाणी वचन पढ़ के, और यही मुख्य है भविष्यवाणी में। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार द्वारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। 2 पतरस 1:20-21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो भविष्यवाणी वचन के अनुसार। तो ऐसे भविष्य दूता है जो आपको सिर्फ वचन बोलेंगे, ये वचन मुझे आ रहा है आपके लिए, तो ये वचन पर बात करेगा आपके लिए। ये एक जरिया है, और ये ही सच्चा जरिया है पूर्ण भविष्यवाणी में। इतिहास में, संसार में कोई भी भविष्यवाणी हो, हमें पहले उसे तोलना है वचन के अनुसार। कितने भी अपने शब्द इस्तेमाल करेगा भविष्य दूता, उसको हमें समझ के लेना है वचन के अनुसार। क्या वचन में इसके बारे में कुछ है, या ये जो भविष्यवाणी कर रहा है वचन से कुछ संबंधित है। ज्यादातर 80% भविष्यवाणियां वचन के अनुसार होनी चाहिए, कि वचन में भी ऐसा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए भविष्यवाणी वचन के अनुसार एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, मुद्दा है ये। और अंत के दिनों में ऐसे ही होने वाला है कि ज्यादा वचन बोलने वाले हैं लोग, ताकि लोग विश्वास करें अरे वचन के द्वारा वो तीर की तरह हृदय में जाएगा और ये भविष्यवाणी के रूप में जाएगा। नंबर 5 है स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। हम 11 जरिए बोल रहे हैं भविष्यवाणी के, इसमें 5 नंबर है भविष्यवाणी की आत्मा। प्रकाशित वाक्य 10:19। ये जो अभिषेक है पवित्र आत्मा का, ये व्यक्तियों को भविष्यवाणी का वरदान भी नहीं होगा, लेकिन वो लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी का दफ्तर एक है प्रॉफिट, और गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी और एक है। ये 2 चीजें हैं। भविष्यवाणियां हम सब कर सकते हैं, लेकिन भविष्यद्वक्ता नियुक्त बहुत कम होते हैं, वो परमेश्वर करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के भूखे हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, दर्शन चाहते हैं, सपने देखना चाहते हैं, प्रभु आपको वो दर्जे पर लेकर जाएगा। अभी हम जरूरी नहीं है पहले शिक्षक होंगे, लेकिन जैसे ही आराधना में जाएंगे, शिक्षक होंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, प्रभु आपको भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में लेके जा सकता है। ये हमारी भूख के ऊपर है, हम कितने प्रभु के लिए भूखे हैं उसके अनुसार है। तो भविष्यवाणी की आत्मा 5वां मैंने बताया कि देखो प्रकाशित वाक्य 19:10, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा, स्वर्गदूत के ऊपर। उसने मुझसे कहा, यूहन्ना कह रहा है, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। देखो भविष्यवाणी की आत्मा क्या है? यीशु को ऊपर करता है। हर एक आत्मा भविष्यवाणी जो होती है, यीशु का नाम रोशन होना चाहिए, आदमी का नाम नहीं होना चाहिए। कोई भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी देता है, उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, किसी आदमी की नहीं। अगर जो व्यक्ति अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने आप को बढ़ोतरी दे रहा है, उसको संभाल कर रहना है। कोई भी भविष्यद्वक्ता जब कोई भी भविष्यवाणी देता है, प्रभु की महिमा होनी चाहिए।
यीशु की महिमा होनी चाहिए, उसकी कलीसिया की महिमा होनी चाहिए, किसी आदमी की महिमा नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वो संभालो, झूठे भविष्य दुखता है। तो ये भविष्यवाणी की आत्मा क्या है? यीशु की गवाही। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी हर एक क्षेत्र में कोई भी भविष्यवाणी प्रभु का नाम ऊंचा करेगा, कलीसिया का नाम ऊंचा करेगा, यीशु की कलीसिया। आमीन। तो 6 नंबर पे है भविष्यद्वक्ता का दफ्तर। देखो अभी यहां पर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, तो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है ना, ये 5 सेवकाइयों में से है। मैंने कहा प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार देने वाला, पासबान और शिक्षक, ये 5 ही सेवकाइयां हैं बाइबल में। तो उसमें से भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है नंबर 2 पर, है ना। उसके बाद प्रेरित है। तो ये किस लिए दिया गया है? एफिसियों 4:11 कहता है कि संतों को प्रोत्साहित हो, है ना। लेकिन हमें एक याद रखना है, सभी लोग जो पंचगुनी सेवकाइयों में है ना, उनके पास भविष्यवाणी की आत्मा है, लेकिन भविष्यवाणी का दफ्तर नहीं हो सकता। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एक है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी अलग है। तो एक भविष्यवाणी की आत्मा वाला व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है, हम सब लोग कर सकते हैं कलीसिया में, लेकिन भविष्यद्वक्ता का दफ्तर उसका अलग कॉलिंग है। तो ये 2 चीजें अलग हैं। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकता। कर सकते हैं, भविष्यवाणी की आत्मा सबके पास है। 1 कोरिन्थियों 14 आप पढ़िए, प्रभु पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भविष्यवाणी करें। क्यों करता है? क्योंकि भविष्यवाणी की आत्मा हम सब में है। हम जैसे देखेंगे, आप कहाँ पर भी मार्केट में जाएंगे, कहाँ पर भी जाएंगे, आपको किसी का चेहरा देख लगेगा आप क्यों उदास है। तो ये सबके पास एक आत्मा है बताने के लिए, हम इस्तेमाल नहीं करते। जब हम इस्तेमाल करेंगे प्रभु उसमें आगे लेकर जाएगा। भविष्यवाणी की आत्मा एक है, भविष्यवाणी का दफ्तर एक है। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एक, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी अलग है। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हम सब में है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए कलीसिया में। इसलिए हम बार बार उसको राउंड में प्रैक्टिकल लेते हैं कि आपको क्या लगता है, 4 आदमी सामने रखेंगे तो प्रभु आपको कुछ तो भी बताएगा। तो ये हम सोचते हैं अपना मन है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं प्रभु कुछ ना कुछ बताएगा उस व्यक्ति के बारे में। तो ये भविष्यवाणी का वरदान हम सब में है। किसके लिए? एक दूसरे की प्रोत्साहित करने के लिए, संतों को परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए, ताकि लोग ऊपर आए प्रभु में, नीचे नहीं गिरे। भविष्यवाणी का वरदान जो है हम सबके पास है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। किसके लिए? सांत्वना के लिए, बढ़ोतरी के लिए और दूसरों को प्रोत्साहित करने, नीचे गिराने के लिए नहीं। तो हर वक्त याद रखना चाहिए, भविष्यवाणी की आत्मा नीचे गिराने के लिए नहीं होता है, कि दंड देने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए व्यक्ति को, ताकि वो जो भी वरदान अंदर छुपे हुए हैं वो बाहर निकल आए। तो भविष्यद्वक्ता का काम वो है। वरदान जो जिसके पास है वो कलीसिया में इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक दूसरे को प्रोत्साहित करके, सांत्वना करके प्रभु की देह बढ़े, है ना। पर एफिसियों 4:11 में लिखा है, आप घर में पढ़ सकते हैं। और 1 कोरिन्थियों 12:28 में क्या लिखा है? जब कोई भी भविष्यद्वक्ता के ऑफिस में कार्य करता है, वो लोग कौन से काम करते हैं? बड़े क्षेत्र में है, अगुवाई करते हैं भविष्यद्वक्ता, सुधार देते हैं, नंबर 3 डांट भी देते हैं, नंबर 4 न्याय कर सकते हैं, प्रकाशन देते हैं। तो ये भविष्यद्वक्ता का जो दफ्तर है, ये थोड़ा सख्त कर्म से भविष्यवाणी करते हैं कि आपकी कलीसिया गलत जगह पर जा रही है, आपकी कलीसिया को ये करना चाहिए। तो ये भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है। पौलुस प्रॉफिट था, प्रेरित भी था। पौलुस डांटता था कलीसिया में जाके, आप ये गलत कर रहे हैं, ये सुधारो। तो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर एक जरिया है भविष्यवाणी देने का। उनको अधिकार से बात करते हैं, न्याय कर सकते हैं, आप गलत कर रहे हैं, प्रभु आपको ये जगह पे जाने को बोल रहा है, आप इस जगह जा रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी का, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है। नंबर 7 पे है, हाँ, अभी भविष्यवाणी का वरदान। तो देखो ये दोनों में फर्क है, हमें समझना चाहिए। भविष्यद्वक्ता का दफ्तर एक है, वो सीधा अधिकार से बात करता है कलीसियाओं के ऊपर और लोगों के ऊपर और लीडरों के ऊपर, वो अधिकार है। भविष्यद्वक्ता का दफ्तर, ऑफिस, जैसे मैनेजर होता है। लेकिन भविष्यवाणी का वरदान मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, जो भी देख रहे हैं सब लोग कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम सबके अंदर पवित्र आत्मा दिया है एक तरीके से जांचने के लिए। देखो ये व्यक्ति गलत कर रहा है, वचन के अनुसार नहीं कर रहा, ये एक तरीका का भविष्यवाणी का वरदान है। हम जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सामने वाले को नहीं बोलेंगे, वो नहीं सुधरेगा, है ना। तो भविष्यवाणी का वरदान क्या है, इनका कार्य क्या है? मकसद सांत्वना देना, प्रोत्साहित करना, कलीसिया के लोगों को बढ़ाना। नीचा गिराने के लिए किसी भी बात में नहीं आती, और सांत्वना देने के लिए 1 कोरिन्थियों 14:3 आप घर में पढ़िए उसको। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि सभी लोग भविष्यवाणी करें। क्यों बोलता है? तो एक दूसरे की सहायता होती है, प्रोत्साहित होते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना करते हैं। तो ये भविष्यवाणी का वरदान भी एक जरिया है ना। 9 वरदानों में से पवित्र आत्मा का ज्यादा करके जब हम सभा में रहते हैं तो ये कार्य करता है। क्यों? मैं बाजू वाले को देख के बोलेगा आज मैं उदास लग रहा है, आत्मा में मुझे लगेगा ये उदास लग गया, इसका कुछ प्रॉब्लम है। ये क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा, प्रभु आपको कुछ उसको पूछने के लिए कर रहा है कि आप उदास है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ये एक आत्मा हमके अंदर दिया है प्रभु ने, आपको अंदर से बताएगा आपका कुछ भी समस्या है, मुझे लग रहा है आप उदास लगते हैं, नहीं तो कुछ उनके और कुछ चीज़ देखकर प्रभु आपको बताएगा मुझे लगता है आपको प्रभु कह रहा है इसको कुछ दे दो। ये एक आत्मा अंदर से आपको बोलेगी जब हम कलीसिया में बैठते हैं। तो ये भविष्यवाणी का वरदान है, वरदान है, सबके पास है, हम इस्तेमाल नहीं करते। कभी हम मार्केट में जाएंगे, है ना, भाजी लेने के लिए, तो वो भाजी वाले को देख के आपको लगेगा, है ना, कि उसके साथ वाद विवाद नहीं करेंगे। वो 50 रुपया बोलेगा दे दो, प्रभु ये गरीब है व्यक्ति, प्रभु बोलेगा दे दो। हम शॉपिंग मॉल में 5,000 खर्चा करते हैं, इसको 10 रुपया ज़्यादा देने से क्या होता है? तो प्रभु आपको ऐसे आत्मा में बात करेगा, अरे 10 रुपया इसको देना अच्छा है बल्कि मॉल में 5,000 खर्चा करने से, क्योंकि ये लोग मेहनत करके खेती में से लेके आते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें प्रभु कभी कभी बात करेंगे। ये भविष्यवाणी का वरदान है। जब हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, अरे इसको कुछ ज़्यादा ही देंगे, रिक्शा में उतरते हैं तो प्रभु आपको आत्मा में कहेगा इसको दे दो, 2 रुपया जाने दो, वापस मत लो। ये क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा आपको बात कर रही है। हम ये मत सोचो आपका मन है, ये प्रभु जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे होता है। रिक्शा में आप जाएंगे, आप बोलेंगे अरे इतना मेहनत करते हैं यार, 2 रुपये के लिए क्या वापस लेना है, रखो रखो आपके लिए 5 रुपया रखो। क्यों? प्रभु हमको आशीष देगा। जब हम देते हैं प्रभु हमें आशीष देगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। भविष्यवाणी की आत्मा है। जब भी आपको रास्ते में कुछ लगेगा, अरे इससे कुछ बात करो प्रभु के बारे में, वो जाके करना है। वो सुने ना सुने अलग बात है, लेकिन ऐसे बताएगा भाजी वाले के पास, सिक्योरिटी के पास, प्रभु बोलेगा इसकी बात करो, चाय पियो, है ना। कुछ कारण है, ये आत्मा बात करता है, ये सभी लोगों के पास है ना। और भविष्यवक्ता का दफ्तर अलग है, वो ज़्यादातर पासबान और इनसे बात करते हैं, लीडरों से, कि आपको कलीसिया ऐसी चलानी चाहिए, है ना। तो दोनों में फर्क है। भविष्यवाणी का वरदान, गिफ्ट जो हम सब में है, और भविष्यवक्ता का दफ्तर। फिर 8 नंबर है प्रभु का गीत। देखो गाना गा के भी भविष्यवाणी करते हैं। हर एक पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, कभी कभी अभिषेक गाना हम सुनते हैं यूट्यूब पर भी ना, जो कभी कभी ऐसे गाना ये है ना, अभिषेक है कि हम वो गानों के द्वारा बात, प्रभु की आवाज़ सुनाई देती है। ये भी एक जरिया है भविष्यवाणी का, है ना। ऐसा गाना रहते हैं, और उनमें से एक संगीतकार थे विजय बेनेडिक्ट। आप जब गाना सुनते हैं तो दिल में सांत्वना आता है, ये परमेश्वर बात करता है, ये प्रभु की जरिया है। 8वां नंबर। 9वां नंबर भविष्य सूचक प्रार्थना, प्रोफेटिक प्रेयर। कभी कभी मध्यस्थी करते समय, है ना, ऐसे चीज आत्मा में जोश आता है, प्रभु कुछ कुछ बताते रहता है और ऐसा अभिषेक करके घोषित करता रहता है। भविष्य सूचक प्रार्थना है जोर जोर से। तो जब भी थोड़ा धीमा रहता है, फिर अचानक आवाज बढ़ेगी और अचानक प्रभु का अभिषेक उतर आएगा और भविष्य सूचक प्रार्थना चलती है, यानी भविष्यवाणी के अनुसार वो घोषित करेंगे उस क्षेत्र के लिए, उस व्यक्ति के लिए। नंबर 10 है सपने और दर्शन। ये सारे भविष्यवाणी के दर्शन, ये जरिए बता रहा हूँ। 11 है, अभी 10वें पर है सपने और दर्शन, है ना। गिनती का 12:6। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, भविष्यद्वक्ता, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वो स्वप्न में उससे बातें करूंगा। देखो गिनती का 12:6, यानी सपने और दर्शन भी भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से आते हैं, है ना।
परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से बात करे सपने और दर्शन में, लेकिन समस्या एक ही जगह पर है कि हम उनको समय नहीं देते, इसीलिए बात करते हैं सोते समय। प्रभु सपनों में क्यों बात करता है? क्योंकि दिन में जब वो बात करता है हम बहुत काम में बिजी रहते हैं और हम वचन नहीं पढ़ते, हम उसको 1 घंटा समय नहीं देते। वो बात करना चाहता है तो फिर क्या करता है प्रभु? रात को सपने में बात करेगा। आप सुना नहीं आपने दिन में, सपनों के द्वारा आपको डिस्टर्ब करेगा। तो परमेश्वर हमारा दया का परमेश्वर है, एक बात से नहीं सुना दूसरी ओर सुधराएगा। उसमें भी नहीं सुना, प्रभु किसी भविष्यवक्ता को भेजेगा आपके पास। क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं और कभी कभी प्रभु की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर जो हम सतर्क रहेंगे, हम बाजार में भी प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। जैसे मैंने कहा, भाजी वाले को प्रभु बोलेगा ये इसको दे दो 5 रुपये ज्यादा। क्यों? प्रभु की आवाज है, हमको लगेगा हमारा मन है। तो जब हम रोज वचन और प्रार्थना में बैठते हैं तो कितने भी बड़ी भीड़ होगी तो भी प्रभु की आवाज सुनाई देगा आपको, आत्मा में अंदर। क्योंकि मनुष्य आत्मा है ना, प्राण है और शरीर है। नंबर 11 है दर्शन का क्षेत्र, है ना। सपने और दर्शन देखिए। नंबर 11 दर्शन, प्रेरितों के काम 2:17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। देखो, ये सारी चीजें हैं, प्रभु ने घोषित किया है। ये है दर्शन के क्षेत्र में, यानी दर्शन देखना। प्रभु दिशा बताएगा, वो दर्शन के अनुसार आपको क्या करने का, तो इस कलीसिया को क्या करना है। इसलिए भविष्यवाणी बहुत जरूरी है कि हमें अगुवाई करता है कि मैं हमारी कलीसिया सही जगह पर जा रही है क्या, हमको हमारी कलीसिया को प्रभु क्या बोलता है, क्या दूसरी कलीसिया जो करते हैं वो हमें करना है। हमें किसी की नकल नहीं करना है, हमको किस चीज के लिए प्रभु ने बुलाया उसको पीछा करना है ना। भले यूट्यूब में कितने हजार लोग आए, इधर कितने हजार लोग आए, प्रभु हमें वो करना है जो प्रभु ने हमको बोला है। इसलिए ये कब होता है? जब हम रोज प्रार्थना और वचन पढ़ते हैं, तब आवाज सुन पाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। प्रिजम्पशियस प्रॉफिट्स, यानी जो भविष्यद्वक्ता ये सोचते हैं, अपने मन के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं और सोचते हैं सही है। एक भजन संहिता है, भजन संहिता 19, प्रभु मुझे मेरे मन के, खुद के मन के विचारों से बचा। कि कभी कभी हमारे मन के विचारों के अनुसार भी भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हैं, जबकि प्रभु ने बोला नहीं है ना। एजेकियल 14:10 में वो एक, ये भविष्यद्वक्ता कौन है? वो ऐसे सोचता है कि परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता है सिर्फ उसके मन के अनुसार, प्रभु ने बोला नहीं है कुछ। तो ये कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के साथ बैठने से, है ना। अगर जो आप श्योर नहीं है तो और किसी व्यक्ति आपको बोल, और एक भविष्यद्वक्ता आपको बोलेगा, देखो प्रभु आपसे ये कह रहा है बताने के लिए, तो आप कंफर्म हो जाते हैं, हाँ मेरा सोच सही है। नहीं तो हमारा मन भी हो सकता है और भविष्यवाणी हमारे खुद के विश्वास सबके पास है, लेकिन ये विश्वास में प्रभु का हाँ या ना होना चाहिए, मैं बोलूं क्या नहीं, है ना। तो ये बात है कि हमें अपने मन से कुछ नहीं बोलना चाहिए, विश्वास के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा भी होनी चाहिए, है ना। अगर जो नहीं पता है तो चुप बैठना चाहिए, प्रभु ये मुझे कंफर्म करो 2 व्यक्ति से, तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, है। तब उसके लिख के रखना चाहिए भविष्यवाणी को, प्रभु मुझे ये आया वचन, अगर जो ये सही है तो और 2 व्यक्ति मुझे ये आकर बताने दें। तो प्रभु हमारा ऐसे कड़क डंडा लेकर नहीं बैठता है, तो वो बताएगा किसी के द्वारा, ये आपके लिए है तो जाओ बोलो इसको। मेरे साथ ऐसे हुआ है, एक उदाहरण देता हूँ। जब कभी कभी रास्ते पे प्रभु बोलता है इसको जाकर वचन दो, तो मैं बोलता नहीं प्रभु एक कैसे पहली बार डायरेक्ट वचन दो इसको, है ना, कैसे पहली बार इसको मदद करूं। तो मैं प्रभु को प्रश्न डालता हूँ, प्रभु अगर जो आपकी इच्छा है तो यही व्यक्ति मुझे वापस मिलने दो। क्यों? कभी रास्ते पे व्यक्ति ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको, वही व्यक्ति। तो अगर जो प्रभु ये आप ही हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं पहली बार कोई एक्शन नहीं लेता। प्रभु आपकी इच्छा है तो यही व्यक्ति मुझे वापस मिलने दो वाकोला में।
और जब प्रभु दूसरी बार वही व्यक्ति को सामने लाता है, मैं समझ जाता हूँ प्रभु अभी बात करो इसके साथ, है ना। लेकिन ऐसा ही ट्रेन में हो सकता है, लेकिन ट्रेन में पहली बार आखिरी बार होता है, क्योंकि ट्रेन वाला व्यक्ति वापस नहीं मिल सकता। तो ये हमें क्या कहते हैं, परखना चाहिए। ट्रेन वाला व्यक्ति, अगर जो आप रोज ट्रेन में जाते हैं तो आप वही चीज बोल सकते हैं जो हमने कहा, प्रभु अगर जो ये व्यक्ति आपको बताना है कुछ मुझसे दोस्ती करनी है तो यही व्यक्ति मुझे ट्रेन में मिलने दो वापस। क्योंकि अगर जो हम रोज जाते हैं, लेकिन अगर मैं रोज प्रवास नहीं कर रहा हूँ तो वही मौका देख के छोड़ूंगा नहीं उसको, और पहली बार ही उसे जो बोलना है बोलूंगा। लेकिन हम रोज दफ्तर जाते हैं, आने जाने में वही व्यक्ति मिल सकता है, तब बोल सकते प्रभु अगर जो आपकी इच्छा है ये व्यक्ति मुझे वापस मिलने दो ट्रेन में। तो ऐसे हम निश्चय कर सकते हैं कि प्रभु बात कर रहा है कोई कोई क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। भविष्य सूचक क्या कहते हैं, उत्साह, प्रेरणा। भविष्य सूचक प्रेरणा, देख हम में सभी लोगों में एक आत्मा है, भविष्यवाणी की आत्मा है ना, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। जब हमारे वरदानों को हम इस्तेमाल करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ऐसी कुछ है जो दूसरों को बाता है, छूता है। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हमको जो अच्छा लगता है ना, तब तक हमको पता नहीं चलता हमारे अंदर क्या वरदान है। तो जो भी छोटे से छोटा वरदान है हम इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब सामने वाला आकर बोलेगा अरे अब मुझे लगता है आपको ये प्रभु बोल रहा है, तो हमें निश्चिंत हो जाते हैं, हाँ ये मेरे दिल की बात है ना। तो प्रॉफिटिक इंस्पिरेशन यानी उत्तेजना देने वाले, यानी ऐसे लोग हैं जो गायक हो सकते हैं, मध्यस्थी वाले हो सकते हैं, योद्धा हो सकते हैं प्रार्थना वाले, और पास्टर हो सकते हैं, और शिक्षक हो सकते हैं, ड्रामा करने वाले, नाटक वाले भी हो सकते हैं, और कला वाले हो सकते हैं जो आकार बनाते हैं, है ना, डांस हो सकते हैं, और क्या बोलते हैं, गीत, पोइट्री भी लिखने वाले भविष्यवाणी कर सकते हैं, है ना, और डेकोरेशन में भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं, प्रभु आत्मा में किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। ये इतने सारे क्षेत्रों में ये उत्साह होनी चाहिए। ये क्या है कि उत्तेजित करने वाली भाषा है, अलग अलग जरिए हैं। कोई संगीत से बात करता है, हमारे दिल को छूता है, कोई मध्यस्थी के द्वारा छूता है, कोई योद्धा के प्रार्थना करके छूता है, कोई पासवान के द्वारा छुएगा, कोई शिक्षक के द्वारा वचन अंदर जाएगा, कोई नाटक होता है ना, प्रभु का नाटक, ड्रामा करके भी बात करेगा प्रभु, ड्रामा के द्वारा, कभी किसी कला के द्वारा प्रभु बात करेगा। तो ये सारे क्षेत्र है भविष्यवाणी, प्रभु बात कर रहा है हमें हमारे कान और आंख खुले रहने चाहिए। हमारे यानी प्रभु की आवाज बोलता है ना, सब पानियों से जगह है, तो अलग अलग जगह से प्रभु बात करता है। परमेश्वर हर वक्त हमसे बात करता रहता है, हमारे बेटे बेटियों से, है ना, संबंध रखने के लिए। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हम और तुम सभी लोग भविष्य दूता है, किसी न किसी तरीके से हम एक भविष्य सूचक की पीढ़ी है। लेकिन हम डरते हैं किसी को बोलने के लिए, अरे मेरे मन में ये आ रहा है इसके लिए, लेकिन हम बोलते नहीं है। जब हम बोलेंगे तो आगे नेक्स्ट स्टेप प्रभु बताएगा क्या करना है ना। है मेरे साथ भी हुआ, जब भी मैंने इस्तेमाल किया तभी मुझे लगा ये मेरा वरदान है। कभी बीच रास्ते में प्रभु बोलता है, ट्रेन में जब दफ्तर में जाता था बोलता है इसको बोलो कि प्रभु उनको आशीष देने वाला है। प्रभु उतना ही बोलता था मुझे, लेकिन पहली बार मैं हिचकिचाने लगा, प्रभु कैसे बोलूँ इसको, ट्रेन में कैसे बोलूँ प्रभु, आप अगर जो आप बोल रहे हैं मेरे को मुझे वापस यही व्यक्ति सामने आने दो, ऐसे ही करता था मैं। तो जब उस व्यक्ति सामने आता था तो मैं समझ जाता था ये प्रभु बार बार व्यक्ति सामने ला रहा है, मुझे बोलना है। तो देखो प्रभु आपको फिर बलवंतता की आत्मा देगा। तो प्रभु हर जरिए हमसे बात करता है दूसरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए, लेकिन हम ही पीछे हटते हैं। प्रभु अलग अलग जरिए है, गाने के द्वारा, मध्यस्थी के द्वारा, सेवकाई के द्वारा बात करना चाहता है दूसरों लोगों को। इसलिए प्रभु की आवाज सुनने के लिए एक ही है, हमें वचन रोज पढ़ना है। ये वचन ही है जिसके द्वारा आप रास्ते में भी चलेंगे तो प्रभु कोई वचन याद दिलाएगा किसी को बोलने के लिए। ये वचन ही है, ऐसे पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा है, हम रोज डिक्लेयर करते हैं ना, यूहन्ना 6:63, मेरा वचन पवित्र आत्मा है और जीवन है। यानी परमेश्वर के वचन में जीवन है। इसलिए रास्ते पे भी हमें रोक कर ये वचन देने को बोलेगा किसी को,
या किसी से बात करने बोलेगा, है ना, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन एक बहुत सामान्य रूप से प्रभु दर्शन के द्वारा लोगों से बात करता है। आज के दिनों में और आगे के दिनों में भी आप ये जरूर देखें कि दर्शनों के द्वारा कार्य करेगा, दर्शनों के द्वारा प्रभु कार्य करेगा। एक मिनट। और वो कैसे कार्य करेगा? नंबर एक दर्शन बंद दर्शन है, मन के दर्शन जो आंख बंद करके दिखते हैं, है ना। एक दर्शन के तरीके बताता हूं अलग अलग। एक दर्शन अलग अलग है जो आपकी आंखें बंद रहेगी सभा में, तो ये जैसे हिंदी पिक्चर, हम पिक्चर देखते हैं ना, वैसे चित्र घूमते रहते हैं, वो चित्र इधर से उधर तक घूमते हैं, वो एक दर्शन है ना। और ये हमारे मन के कल्पना में चित्र घूमता है। हमारे मन बंद रहेंगे तो ये चित्र सामने नजर आएगा, जैसे पिक्चर चल रहा है। तो ये एक तरीके का दर्शन है। प्रभु तुरंत लिख के रखना चाहिए वो क्या देखा आपने, हाँ? जब आप आंख खुले रह सकते हैं तो भी देख सकते हैं। दो तरह के दर्शन है, खुले दर्शन, बंद दर्शन, ओपन विजन, क्लोज विजन। और डैनियल जो भविष्यद्वक्ता था, इस तरह का दर्शन था जब उन्होंने स्वर्गदूत को देखा, है ना। वो लिखता है डैनियल 4:13 में, आप पढ़िए। जब मैं मेरे मन के दर्शन में देख रहा था, खाट पर सोया हुआ, ऐसे लिखा है वचन में, देखो मैंने एक स्वर्गदूत देखा, एक ताकता हुआ स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया। तो ये क्या है? दर्शन है। उन्होंने ये बंद दर्शन है, जब खाट में लेटा हुआ था तो उन्होंने देखा स्वर्गदूत नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें लिख के रखना चाहिए, नंबर एक। फिर दूसरा दर्शन है खुला दर्शन, यानी आंख आपकी खुली रहेंगी, आप किसी से बात कर रहे हैं फिर भी आप देख रहे हैं कुछ हो रहा है, आगे पिक्चर जा रहा है, ये खुला दर्शन होता है। एक खुला दर्शन बहुत कम रहता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन स्क्रीन के ऊपर मुझे दर्शन देख सकता हूँ, तो इसे कहते हैं खुला दर्शन। या तो मैं बात कर रहा हूँ, किसी का चेहरा सामने मुझे स्क्रीन पे, मेरी आंखें खुली है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु फिर भी उस व्यक्ति के बारे में पूरा चित्रपट बताएगा। इसको खुला दर्शन कहते हैं। हमें मांगना चाहिए, प्रभु देगा, क्योंकि इसी के द्वारा लोग प्रभु के पास आते हैं। अरे इसको कैसे पता, ये इसने कैसे देखा मेरे पिछली जिंदगी में क्या हुआ, है ना। तो ये खुला दर्शन है, हमारी आंखें खुली रखते हुए, है ना, एक जैसे पिक्चर की तरह निकलेगा। आप आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का भूतकाल प्रभु बता रहा है, चित्रपट की तरह, पिक्चर पिक्चर पिक्चर, उसका बेटा कौन था, इसका ये। आप उससे बात कर रहे हैं तो आप तुरंत बोलेंगे, देखो अब मुझे एक लड़का देख रहा हूँ, ये आपके जीवन में कौन है। तो एक खुला दर्शन होता है। नंबर 3 है पिक्टोरियल विजन, यानी ये एक पिक्चर की तरफ, फोटो निकालते हैं हमने, टिक टिक स्नैप होता है ना, एक क्लिक करते हैं फोटो आ जाता है, फोटो कैमरा का। तो उस तरह का एक दर्शन है। तुरंत एक ही चित्रपट प्रभु बताएगा आपको। क्या बताएगा? अभी उदाहरण तौर पर आपको चक करके पिक्चर खींचते हैं, वैसे आपको 10 साल पुराना दोस्त के बारे में पिक्चर बताएगा। सडनली आप सोए हैं, आप किसी बैठे हैं जगह पर, प्रार्थना कर रहे हैं सवेरे, तो तुरंत एक चित्र बताएगा जो 10 साल पहले आपके स्कूल में था, कॉलेज में था। तो उसका अर्थ क्या है? प्रभु कोई कारण है बता रहा है प्रार्थना करने के लिए उसको, क्योंकि ऐसे साधारण तो नहीं आएगा चित्र। तो ये एक तरीके का दर्शन है। कभी ऐसे बैठेंगे तो प्रभु आपको कोई भी आपके काम के क्षेत्र का बताएगा, आपके ऑफिस का एक जगह बताएगा, चक करके चित्र। तो आप प्रभु बताएगा कि उस क्षेत्र में आप कुछ भूल गए हैं। कभी आपने कुछ दफ्तर में काम पूरा नहीं किया है और दर्शन, आप चुप बैठे हैं, छट करके प्रभु एक चित्र बताएगा, आपके ड्रॉ में आप भूल गए हैं कुछ। तो देखो प्रभु कुछ अलग अलग तरीके से बता सकता है। समझो आपने अपनी चाबी खोली और आप भूल गए हैं, आपने चाबी भी खोली, आप घर में आके बैठे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है चाबी खोली है। लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु आपको चित्र में कोई चाबी बताएगा जो आपके खिस्से में रहता है। तो आप तुरंत देखेंगे मेरी चाबी कहाँ है, आप ढूंढने को जाएंगे, नहीं है, तो प्रभु वो चित्र में बताएगा वो चाबी कहाँ पर है। तो ये एक तरीके का दर्शन है। ये अलग अलग तरीके से प्रभु किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, चित्र बताएगा। आप किसी के बात कर रहे हैं, प्रभु उसके गांव के बारे में कुछ बताएगा, मैं झाड़ देख रहा हूँ, तो आप पूछेंगे ये झाड़ क्या है, तो बताएगा अरे ये झाड़ मेरे बचपन का, वहां पर मैं खेलता था, वहां पर ऐसे ऐसे घटना हुई। तो ये सारे दर्शन के क्षेत्र हैं। प्रभु अलौकिक रूप से दर्शन बताता है ना।
तो हमारे कल्पना, मन की कल्पना जो कहते हैं, जितना हम प्रभु में वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु इन चीजों को बढ़ाते रहेगा। और रोज रात को सोते समय आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी इस मन की आंखों को खोल दे। ये दो आंखें तो मैं देख सकता हूँ प्रभु, लेकिन मेरी मन की आंखों को खोल, मेरी मन की आंखों को खोल, मेरी मन की आंखों को खोल। रोज मैं भी बोलते रहता हूँ, प्रभु मेरी हृदय की आंखों को खोल, मेरे मन को ज्योतिर्मय बना। एफिसियो 1:17 आप पढ़ सकते हैं घर में। एफिसियो 1:17, प्रभु मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय बना, प्रभु ज्योतिर्मय बना। उसका मतलब क्या है? प्रभु स्वर्गीय क्षेत्रों की सारी चीजें बताएगा, आत्मिक रूप से क्या चल रहा है किसके जीवन में बताएगा, है ना। तो ये हो गया। आगे हम पढ़ेंगे सपने, दर्शन के बात हो गई। 3 तरह के दर्शन, है ना, एक खुला दर्शन, एक बंद दर्शन, एक ऐसे पिक्चर की तरह दर्शन जो कैमरा में आता है, सिर्फ एक एक शॉट बताएगा प्रभु और निकल जाएगा। तो हमको देखना है उसका मतलब क्या है, मेरे जीवन का है, दूसरे के लिए है, दूसरे को प्रार्थना करते समय आया या मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करते समय आया, तो हमें आत्मा में प्रभु बताएगा। इसलिए हमें नोटबुक और डायरी रखना बहुत जरूरी है बाइबल के साथ। जब भी हम कुछ आता है तुरंत लिखना चाहिए, क्या क्या देखा, कलर क्या था, किधर था, मेरा ध्यान कहाँ पर था, फोकस कहाँ पर था, ये सारी चीजें लिखनी चाहिए। तो हमें बाद में जब पढ़ेंगे तो हमें प्रभु उसका वर्णन बताएगा, हाँ इसका कलर ये था, इसका फोकस, आपका ध्यान उस कोने में था। तो उससे पता चलता है प्रभु क्या बताना चाहता है। और एक बात है, जब प्रभु कोई भी दर्शन बताता है हमें, प्रभु हमें वही क्षेत्र का बताएगा जो हमारी जिंदगी से ताल्लुकात रखता है। ये हमारे लिए, अगर जो किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु उसके बारे में बताएगा कुछ तो। और हमारे लिए, खुद के लिए जब हम सुबह बैठते हैं तो प्रभु जो बताएगा उसे लिख के रखना है। और ऐसा ही क्षेत्र बताएगा जो हमारे दफ्तर के रिलेटेड, गांव के रिलेटेड। तो हमें सोचना है इसका क्या करना है, या तो अगुवाओं के पास लेके जाना है, ये हम भी खुद करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी दर्शन हम समझ पाए, तो हमें लिख के रखने चाहिए। कभी कभी 1-2 दिन के बाद हमें उसका अर्थ पता चलता है। आमीन। अभी हम पढ़ेंगे सपनों के बारे में। इस सपनों के द्वारा प्रभु बहुत बात करता है। व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं, है ना, सपनों के द्वारा प्रभु हमारे मन को गुजरते हुए आगे लेकर चलता है, आगे क्या होने वाला है ना। जब हम सोते हैं चंडी देख सकते हैं, और हम सपने सभी लोग देखते हैं, लेकिन सभी सपने प्रभु के हैं ऐसे जरूरी नहीं है। क्योंकि दुष्ट, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे दुष्ट आत्मा भी चालू है, स्वर्गदूत भी चालू है, जो दूसरे स्वर्ग से भी सपने लेकर आ सकता है। हमें बहुत परखने की आत्मा चाहिए, है ना। हमारे शरीर से सपने आ सकते हैं। अगर जो हम रात को कुछ सोचते सोचते बैठेंगे, उसी का सपना आ सकता है। वो सबोपदेशक में दिया गया है कि जो चीज के बारे में हम ज्यादा बात करते रहते हैं वही सपना आ जाता है, क्यों, हमारे मन में वो चित्र बन जाता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें सपने में क्या आया, मैं कल वही बात कर रहा था क्या, तभी वही सपने में आया। तो सपने में भी हमें देखना चाहिए, लेकिन अलग किस्म का कोई सपना है जो मैंने कभी सोचा नहीं, वो प्रभु का है और या का दुष्ट का है। तो हमें देखना है इससे प्रभु क्या बात कर रहा है। और सपने देखने का मतलब जरूरी नहीं कि आप भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं, है ना, लेकिन सपनों का जो अनुवाद करता है ना, वो भविष्य दुखता है। एक सपनों का अनुवाद करना भी एक कला है, ये भी सबके पास नहीं है। और सपनों का अनुवाद करना हमें भविष्यवाणी, भविष्य सूचक बनाता है, प्रॉफिटिक बना देता है। इसके चिन्ह, चमत्कार, कुछ नंबर देगा प्रभु, कलर बताएगा। और ये सपनों के लिए बहुत जरूरी है अनुवाद करने के लिए। सपने में इसका कलर क्या था, इसका नंबर क्या आया, वहां पर उधर चिन्ह क्या था, क्या चीज पे ज्यादा ध्यान गया मेरा, ये सारी चीजें जब अनुवाद करते हैं ना, तो इसमें सच्चे भविष्यवाणी, भविष्य सूचक बनते हैं। क्योंकि जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, उस वक्त हमें आसान पड़ता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो परमेश्वर से वरदान मांगना चाहिए, प्रभु मेरी आंखें खोल। ये जब हम मन की आंखें खोलने की बात करते हैं, तब ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। प्रभु मेरे मन की आंखें खोल, हर रोज रात को सोते समय प्रभु मेरी मन को ज्योतिर्मय बना। ये सामने 2 आंखें मैं देख सकता हूँ प्रभु, लेकिन मुझे आत्मिक दर्शन, सपनों के द्वारा सच्चाई बता। इस आत्मिक दुनिया की सच्चाई क्या है, दुष्ट कहाँ कहाँ पर है ना, ये सारी चीजें। और आगे पढ़ते हैं, बेहोशी की हालत में दर्शन, ये ट्रांस कहते हैं। ये बहुत कम लोग देखते हैं। जैसे पतरस ने देखा कि छत पे बैठा था, वो बेहोश हो गया और एक ही जगह पर ध्यान गया उसका कि एक चादर से नीचे आ रहे हैं सारे पशु पक्षी, उठ और खा, प्रभु ने कहा उसको। तो
तो ये एक ट्रांस कहते हैं। ये यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता है बाजू में कौन कौन है, लेकिन आप वहाँ पर नज़र नहीं है, आपका ध्यान उसी पर है। वो एक ट्रांस, आप बेहोशी के हालत में जैसे एक ही जगह पर देख रहे हैं, है ना। ऐसे दर्शन भी प्रभु देता है अगर जो कुछ प्रभु बताना चाहता है ना, कलीसिया के लिए, है ना। और आप मानो, है ना, एकदम प्रभु में इतने धुन है कि आप आजू बाजू में क्या हो रहा है पता नहीं, आपको पता है इधर रूम है, इधर टीवी है, कैमरा है, लेकिन आपका ध्यान उधर जाएगा ही नहीं, आप सिर्फ वो दर्शन पे नजर रखेंगे। पतरस के साथ जो छत पर हुआ, है ना, और प्रेरित में 11 का दिया गया है ना, कि परमेश्वर को पतरस ने क्यों बताया, क्योंकि वो उसके सिद्धांत उसको बदलने थे। वो चाहता था कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। प्रभु क्या बताना चाहता था उसको, कि आप अन्य जातियों के पास भी जाएंगे। वो सिर्फ यहूदियों के पास प्रचार करता था। प्रभु कहता है दोनों एक समान है मेरे लिए, है ना। प्रभु कुछ बताना चाहता है तो ऐसे बताएगा कि मैं जब कुछ बोलता हूँ सभी चीज़ एक ही है। तो ये पशु खाओ, पक्षी खाओ, क्या कुछ भी खाओ, तो प्रभु बताना चाहता था कि यहूदी लोग और अन्य जाति लोग दोनों मेरे, है ना। क्योंकि वो अन्य जातियों के पास अनुसार खाता था नहीं, और अन्य जातियों के पास बात नहीं करता था पतरस। तो प्रभु ये बताना चाहता था कि मैं जो बोलता हूँ उससे ही सभी चीज़ें संभव है और सभी चीज़ें होनी चाहिए। मैं वचन में जो बोलता हूँ वो आप करो, है ना। इससे बात नहीं करना, उससे बात, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो यहूदियों से ही समाचार देता था पतरस। तो प्रभु ये बताना चाहता था कि अन्य जाति भी मेरे हैं, यहूदी भी मेरे हैं, दोनों को सुसमाचार देना जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत एक जरिया है जो संदेश लेकर आते हैं परमेश्वर से। अभी हमारा जूम मीटिंग में स्वर्गदूत का टॉपिक चालू है, बहुत अच्छा है। जो चाहते हैं जूम मीटिंग पर आप 10 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। हर रात को 10 बजे स्वर्गदूत का विषय है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप ग्रुप में उसका ये ले सकते हैं। तो स्वर्गदूत एक बहुत अच्छा विषय टॉपिक है। ये संदेश लेकर आते हैं। पूरे वचन में आप देखेंगे अलग अलग संदेश लेके आए हैं लोगों के पास स्वर्गदूतों के द्वारा। ये हमारी सुरक्षा भी करते हैं, सेवकाई भी करते हैं, हमारे सामने से आके रास्ता भी बताते हैं, है ना। हमारे आंख से भी देख सकते हैं, हमारे आंख बंद करके से भी देख सकते हैं, है ना। इसीलिए हिब्रानियों 13 में दिया गया है, देखो, आप अतिथि सत्कार करना न भूलिए, हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि कभी कभी अनजाने में आपने स्वर्गदूतों का आमंत्रण किया है, ऐसे लिखा है। यानी स्वर्गदूत मनुष्य के वेश में भी आ सकते हैं, है ना। एक बड़ा टॉपिक है, आप रात को जुड़िए जूम में। अगर जो स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ना है 10 बजे, तो ये लिखता है अतिथि सत्कार करना, सभी को सत्कार करेंगे। अनजाने में आप स्वर्गदूतों की सेवा कर रहे हैं। आत्मिक व्यक्ति होगा, आपका भाई होगा, कोई विश्वासी होगा, है ना। और स्वर्गदूत जो है कभी आवाज में बात करेगा, कभी दर्शन के द्वारा दिखाई देगा, कभी कभी। और जैसे फिलिपियस को प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा बात किया कि जाओ उस खोजे के पास जाओ और समाचार दो। स्वर्गदूत ने बात किया उसके साथ प्रेरित में 8 में। और प्रेरित में स्वर्गदूत ने पौलुस से बात किया, आज इधर से छोड़कर रोम में जाओ, रोमियो में वहां पर तुम्हारा बुलावा है। तो ये स्वर्गदूत बात कर रहे हैं। तो हम ये सब चीज कभी जानेंगे जब हम रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन की आंखें खोल, प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय बना। यहाँ पर हम रुकेंगे आज, इसका कंटिन्यू करेंगे अगली बार। 39वां भविष्य सूचक पाठशाला, हम एक गायन लेंगे और उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि भविष्यवाणी के क्षेत्र में कितना बड़ा क्षेत्र है प्रभु, कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए प्रभु। प्रभु हमारे मन को ज्योतिर्मय करो प्रभु, हमारी मन की आंखें खोल प्रभु, ताकि इस संसार में रहकर हम बहुत शाणे बन जाए प्रभु, कि जो कुछ इस संसार में दिखता है सही है ऐसा नहीं है प्रभु। इनमें आत्मिक दुष्ट आत्माएं भी कार्य कर रहे हैं प्रभु। हमें एक ऐसा हृदय दो प्रभु कि हम दर्शन देख पाए, सपने देख पाए और उनका अनुवाद भी कर पाए प्रभु, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि हम सांत्वना दे, किसी को प्रोत्साहित करें, और सभी चीजें जो भी हम करें प्रभु आपकी गवाही के लिए प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है, यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है प्रभु। हमें हर चीज में तेरी गवाही दे और तेरा नाम रोशन करे। और प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोई आपको नहीं जानते यीशु मसीह, आपने कहा है वचन में प्रभु,
जो अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जो नहीं जानते वो ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु यीशु, हमारे हृदयों में आओ, हमारे परिवारों में आओ, हमारे दोस्त बन जाओ। तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, इस दुनिया में जो भी कोविड की स्थिति है उसके लिए तुम्हारे सामने रखते हैं प्रभु। सभी के घरों में आ और तेरे लहू से डांपते हैं और सभी के घरों में आकर आशीष दे और सभी को स्पर्श कर प्रभु, ताकि वो जाने प्रभु कि सत्य क्या है। तूने कहा प्रभु, सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम फिर से गायन लेंगे कि देखो आ रहा है वही यीशु मसीह, वही यीशु मसीह फिर से आ रहा है न्याय करने इस संसार में। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। सहरा वो तो पहने हैं दूल्हे का सहरा। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सहरा। जिंदगी से बदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के देखो, ऐसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन।